अगर आपकी राशि मेष से लेकर मीन तक इनमें से कोई भी है तो अगले 1 महीने का समय आपके लिए काफी कुछ बदलने वाला है। 17 अगस्त से सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं और इसका असर सिर्फ कैरियर या धन पर नहीं बल्कि रिश्तों, परिवार, फैसलों और आपकी सोच पर भी दिखाई दे सकता है। किसी राशि के लिए यह समय नई शुरुआत लेकर आएगा तो किसी को थोड़ा सा रुककर और सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आपकी राशि के लिए क्या संकेत बन रहे हैं और किस राशि को कौन सा छोटा सा उपाय करना चाहिए, ये हम एक एक करके जानेंगे। मेष राशि, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के लिए आने वाला 1 महीना थोड़ा धैर्य मांग सकता है। खासकर कैरियर और महत्वपूर्ण कामों को लेकर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत तो पूरी हो रही है लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक जल्दी नहीं मिल रहा। नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने या किसी बड़े कैरियर निर्णय की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय पूरी स्थिति को समझकर कदम उठाना बेहतर होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अपने फोकस पर विशेष ध्यान देना होगा। थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत को प्रभावित कर सकती है। महिलाओं को भी इस दौरान अपनी सेहत और आराम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए संदेश यही है कि अभी हर चीज को तुरंत पाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ कामों में देरी आपके लिए आगे चलकर बेहतर परिणाम का कारण बन सकती है। उपाय है आपके लिए सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और श्रद्धा से ओम आदित्याय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय पूरी तरह खराब नहीं है लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। सबसे पहले अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। शरीर में थकान, सिर दर्द या सामान्य कमजोरी जैसी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। कैरियर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कामों में देरी हो सकती है। आपको लगेगा कि अब काम पूरा हो जाना चाहिए लेकिन परिस्थितियां बार बार समय मांग सकती हैं। ऐसे समय में बार बार निर्णय बदलने के बजाय धैर्य रखना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। अगर आप घर बदलने, शहर बदलने या किसी बड़े स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो फैसला लेने से पहले हर पहलू अच्छी तरह जांच लें। पैसों के मामले में भी जल्दबाजी से बचना जरूरी है। आपके लिए उपाय है गेहूं और गुड़ का दान करें। संभव हो तो गेहूं की रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाएं। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन राहत देने वाला साबित हो सकता है। पिछले समय में आपका ध्यान कभी कैरियर पर गया, कभी परिवार पर और इसी वजह से कई बार दोनों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हुआ लेकिन आने वाला समय चीजों को व्यवस्थित करने का मौका दे सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत है। अगर कहीं पैसा अटका हुआ है या किसी पुराने भुगतान की उम्मीद है तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। कैरियर में भी नई जिम्मेदारियां, नया अवसर या कोई महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है। प्रॉपर्टी और परिवार से जुड़े मामलों में भी सोच समझ कर लिया गया निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सिर्फ इंतजार करने का नहीं बल्कि सही अवसर को पहचान कर आगे बढ़ने का है। उपाय, रोज सुबह सूर्य देव को सादा जल अर्पित करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। छोटी छोटी बातें मन पर ज्यादा असर डाल सकती हैं और परिवार को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इसलिए हर बात को अपने ऊपर लेने से बचें। विशेष रूप से दाम्पत्य और पारिवारिक रिश्तों में बातचीत का तरीका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पैसों के मामले में भी किसी को बड़ी रकम देने, निवेश करने या कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। इस समय भावनाओं में आकर फैसला लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी आंखों और सामान्य स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही न करें। कोई परेशानी महसूस हो तो उचित सलाह लेना बेहतर रहेगा। आपके लिए उपाय है सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और उसके बाद ओम आदित्याय नमः का जाप करें। अब आती है सिंह राशि और यहाँ सूर्य का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी हो सकता है लेकिन साथ ही आपको अपने व्यवहार और स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार में किसी सदस्य को लेकर चिंता हो सकती है। संतान से जुड़े मामलों में भी आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। कैरियर में छोटी बात को बड़ा विवाद न बनने दें। ऑफिस में किसी बहस या अहंकार की स्थिति से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य आपकी राशि से जुड़ा ग्रह होने के कारण इस समय आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा सकते हैं। बस इन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। आपके लिए उपाय है रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। कन्या राशि वालों के लिए सबसे जरूरी संदेश है कैरियर और पैसे के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या अचानक कोई बड़ा जोखिम लेने का मन बना रहे हैं तो पहले पूरी स्थिति की जांच करें। सिर्फ किसी के कहने पर फैसला लेना
आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आर्थिक मामलों में भी खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। अचानक आने वाली जिम्मेदारियां बजट बिगाड़ सकती, परिवार में शुभ अवसर या कोई आयोजन हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में अपनी दिनचर्या सुधारें और किसी भी परेशानी को लगातार नजरअंदाज न करें। आपके लिए उपाय है, रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम आदित्याय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तुला राशि वालों के लिए आने वाला महीना धीरे धीरे परिस्थितियों को आपके पक्ष में ला सकता है। कैरियर में बदलाव की इच्छा है तो कोई नया रास्ता सामने आ सकता है। नई जिम्मेदारियां, पद में बदलाव या काम करने का नया अवसर आपको आर्थिक रूप से भी फायदा दे सकता है। पुराने विवादों को सुलझाने का भी मौका दे सकता है और जो काम काफी समय से अटका हुआ था उसमें भी गति आने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद भी बन सकती है। इसलिए तुला राशि वाले इस समय को सिर्फ देखने में न निकालें, जो अवसर सामने आए उसकी सही तरीके से जांच करके उसका फायदा उठाएं। आपके लिए उपाय है, भगवान शिव या भगवान राम के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। वृश्चिक वालों ने पिछले समय में मानसिक और पारिवारिक दबाव काफी महसूस किया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे चीजों को संभालने का समय आ रहा है। कैरियर में रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और पुराने कर्ज या वित्तीय जिम्मेदारियों को कम करने का रास्ता बन सकता है। अगर आप वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आने वाला समय कुछ लोगों के लिए अवसर लेकर आ सकता है। स्थान परिवर्तन की भी संभावना बन सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में आकर ना लें। कामकाजी कार्यवाही और आर्थिक गणना पूरी तरह से जांच के बाद ही आगे बढ़ाएं। उपाय है आपके लिए, सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करके अपने कैरियर और आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके मुताबिक परिणाम मिलने में देरी हो रही है। ऑफिस में किसी विवाद या बहस में पड़ने से बचें। गुस्से में लिया गया फैसला आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें और जीवन साथी की सेहत और जरूरतों का ध्यान रखें। अगर लंबी यात्रा की योजना है तो तैयारी और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जल्दबाजी में यात्रा करने से बचना बेहतर होगा। अभी आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन सूर्य देव को सादा जल अर्पित करें और उसे शांति और सफलता की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह समय विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य और रोजमर्रा की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वाहन चलाते समय और जल्दबाजी वाले कामों में अतिरिक्त सावधानी रखें। कैरियर में अचानक बड़ा बदलाव करने से पहले अच्छी तरह सोचें। अगर मौजूदा काम ठीक चल रहा है तो सिर्फ परेशानी के कारण तुरंत फैसला बदलना उचित नहीं होगा। परिवार में माता पिता, जीवन साथी और बच्चों की जरूरतों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें। मकर राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ा मंत्र है, धीरे चलिए लेकिन सही चलिए। आज आपके लिए उपाय है, शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, क्योंकि आपके लिए यह परिवर्तन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। कुंभ राशि वालों को सबसे पहले अपने मानसिक संतुलन पर ध्यान देना होगा। बेवजह की चिंता, पुरानी बातों को बार बार सोचना या छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ाना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। रिश्तों की बात करें तो प्रेम, दोस्ती या परिवार में किसी भी बात को लेकर गलत फहमी पैदा हो सकती है। इसलिए अगर सामने वाला कुछ कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उसकी बात को समझने की कोशिश करें। कैरियर और पैसे के मामले में भी जल्दबाजी से बचें। इस समय कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान जरूर देखें। खासकर नौकरी छोड़ने या बड़ा निवेश करने या किसी के भरोसे आर्थिक फैसला लेने में सावधानी जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखिए, यह समय आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अपने फैसलों को मजबूत बनाने के लिए कह रहा है। अगर आप धैर्य रखेंगे, रिश्तों में संवाद बनाए रखेंगे और कैरियर में सोच समझकर कदम उठाएंगे तो परिस्थितियों को काफी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आपके लिए उपाय है, रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। संभव हो तो गाय को गेहूं की रोटी में गुड़ रखकर खिलाएं। अंत में बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन राहत और सकारात्मक बदलाव के संकेत लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य और मानसिक तनाव से जुड़ी परेशानियों में धीरे धीरे सुधार महसूस हो सकता है। कैरियर में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो कोई नया अवसर सामने आ सकता है। आपके विरोधी या जो लोग लगातार आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे थे, उनके प्रभावों में कमी आ सकती है। इस समय अगर आपको मेहनत करने का मौका मिले, नई जिम्मेदारी मिले या कैरियर में आगे बढ़ने का रास्ता
दिखाई दे तो उसे गंभीरता से लें। मीन राशि वालों के लिए यह समय अपनी क्षमता दिखाने का है। बस एक खास बात ध्यान रखें, अति आत्मविश्वास से बचें और हर निर्णय को सोच समझ कर लें। आपके लिए उपाय है प्रतिदिन शिवलिंग को जल अभिषेक करें और उनसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के और सफलता के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, सूर्य देव के राशि परिवर्तन के कारण आने वाला यह महीना हर राशि के लिए अलग अलग संदेश लेकर आ रहा है। किसी के लिए कैरियर में बदलाव के संकेत हैं, किसी के लिए धन से जुड़े अवसर हैं, किसी को रिश्ते में सावधानी रखनी होगी, किसी को बस धैर्य के साथ समय को गुजार देना होगा। लेकिन याद रखें, ज्योतिष हमें संभावना और सावधानियों का संकेत देता है। आपके वास्तविक परिणाम आपकी परिस्थितियों, कर्म और निर्णय पर भी निर्भर करते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है तो कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि के लिए आने वाले महीने का कैरियर, प्रेम, पैसा, परिवार का अलग से पूरा विश्लेषण किया जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।